तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि ग्लोबल क्राइसिस के चलते स्पेन की हालत बेहद ख़राब होती है। वहाँ पर जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी होती है कि ज़रूरी संसाधनों की कमी पड़ गई है। वहाँ की तानाशाही सरकार सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए कहती है कि हम उन नागरिकों को नहीं पाल सकते जो आत्मनिर्भर ना हों। इसी के चलते अपनी जान बचाने के लिए बहुत से लोग देश छोड़कर जा रहे होते हैं। उन्हीं में से एक कपल होते हैं मिया और निको, जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी बड़ी बेटी उमा को खोया है। इस ग्लोबल क्राइसिस के चलते सरकार ने काफ़ी नागरिकों को मार दिया था, जिनमें अधिकांश ऐसे लोग होते हैं जो आत्मनिर्भर नहीं थे, जैसे बूढ़े और बच्चे। उन्हीं में इनकी बेटी भी थी, पर उमा की मौत का कसूरवार मिया खुद को मानती है और इसी गिल्ट में जीती है। और मिया अभी फिर से प्रेग्नेंट है, पर ये दोनों अपने होने वाले बच्चे को फिर से नहीं खोना चाहते। इसीलिए ये स्पेन छोड़कर ग्रीनलैंड जाने का प्लान बनाते हैं, इलीगल तरीके से शिप्स के बड़े बड़े कंटेनर्स में छुपकर। कुछ तस्कर पैसों के बदले लोगों को देश के बाहर निकाल रहे होते हैं। मिया और निको भी बाकी लोगों के साथ इसी तरह मिलिट्री से बचकर बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। और जब लोगों से भरा कंटेनर लोड हो रहा होता है तो इसी भगदड़ में निको मिया से अलग होकर एक दूसरे कंटेनर में चला जाता है। मिया निको को फ़ोन लगाती है। निको उससे कहता है, तुम परेशान मत हो, हम जल्द मिलेंगे। जब कंटेनर शिप्स में लोड होगा तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तब तक अपना ख्याल रखना। जब मिया के कंटेनर वाला ट्रक जा रहा होता है तभी एक चेक पोस्ट पर मिलिट्री उस ट्रक को रोक लेती है और ट्रक ड्राइवर से कंटेनर खोलकर दिखाने को कहते हैं। ऐसी ही सिचुएशन से बचने के लिए उस कंटेनर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें लोग आगे की ओर जाकर छुप जाते हैं, जिससे पीछे से देखने पर ऐसा लगता है मानो कंटेनर खाली है। मिलिट्री जनरल कंटेनर के अंदर से बाहर की ओर गोली चलाने को कहता है, जिससे उसे पता चलता है कि कंटेनर का आधा हिस्सा पैक किया हुआ है। वो समझ जाता है कि अंदर लोग भरे हुए हैं। वो सबको वार्निंग देता है कि अगर वो लोग बाहर नहीं आए तो वो सबको मार देगा। इसीलिए सब बाहर आने लगते हैं, पर इसके बावजूद भी वो सबको गोली मार देता है। पर मिया उस कंटेनर में रखे एक बॉक्स के ऊपर छिप जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वो ट्रक को आगे जाने देते हैं। पोर्ट्स पर पहुंचकर कंटेनर्स को शिप में लोड किया जाता है। मिया निको को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसका कॉल नहीं लगता। कंटेनर के एक छेद से वो देखती है कि उसका शिप ग्रीनलैंड के लिए निकल चुका है, पर अभी भी निको का कोई अता पता नहीं होता। अब मिया उस कंटेनर में बिल्कुल अकेली होती है। उस रात समंदर में बहुत बड़ा तूफान आता है, जिससे शिप्स के काफ़ी सारे कंटेनर समंदर में गिर जाते हैं, जिसमें से एक कंटेनर में मिया भी होती है। वो कंटेनर से टकराकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब तूफान शांत हो गया होता है, मिया को होश आता है। वो देखती है कि कंटेनर में कुछ पानी भर गया है, और जब वो छेद से बाहर देखती है उसे पता चलता है कि वो बीच समंदर में है। उसे अपने चारों ओर कंटेनर्स तैरते नजर आते हैं। वो घबराकर फ़ौरन अपना फ़ोन ढूंढती है। उसके फ़ोन की स्क्रीन पूरी तरह टूट गई होती है, वो काम नहीं कर रही होती। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो अपने आसपास पड़े बॉक्सेस को खोलती है, इसी उम्मीद में कि शायद उसे कुछ काम की चीज़ मिल जाए। उन बॉक्सेस में टीवीज़ होते हैं, कुछ खाली डिब्बे, ढेर सारी वाइन की बोतलें और हुडीज़ होती हैं। मिया अपने काम की चीज़ों को बटोरने लगती है। उस कंटेनर में बने छेद से पानी धीरे धीरे कंटेनर में भर रहा होता है। मिया उसे टेप लगाकर बंद करने की कोशिश करती है। मिया को अपनी पानी में भीगी हुई डायरी मिलती है, जिसमें वो अपनी बेटी उमा की तस्वीर देखकर उसे याद कर रही होती है। तभी उसे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे ही बाहर देखती है उसे एक कंटेनर डूबता हुआ दिखाई देता है। वो ये सोचकर कि कंटेनर में निको भी हो सकता है, उसे आवाज़ लगाती है, और देखते ही देखते वो कंटेनर पानी में समा जाता है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है। वो एक दूसरे फ़ोन से बार बार निको को कॉल करने की कोशिश करती है, पर कॉल नहीं लगता। उसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं। वो चाकू से अपने हाथ की नस काटने की सोचने लगती है। तभी वो देखती है कि उसका बेबी पेट से लात मार रहा होता है। फैसला करती है कि उसे अपने लिए ना सही पर अपने बच्चे के लिए जीना ही होगा। वो जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर खुद को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रही होती है, और बीच बीच में निको को कॉल भी करते रहती है। तभी उसे वहाँ कुछ काम की चीज़ें मिलती हैं, जैसे एक टॉर्च, ड्रिल मशीन, पीने का पानी और कुछ खाने का सामान। तभी उसे निको का कॉल आता है। मिया को थोड़ी राहत मिलती है। वो निको को सारी बातें बताती है कि वो कैसे यहाँ पर फंस गई। वो कहता है, तुम घबराओ मत, हौसला रखो, मैं जल्द तुम्हें लेने आऊँगा। तभी मिया के पेट में तेज़ दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी का वक्त हो गया होता है। उसे ना चाहते हुए भी पानी में ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ता है। दोनों सही सलामत होते हैं। मिया की परेशानी अब बढ़ चुकी होती है, क्योंकि उसे खुद को भी ज़िंदा रखना है और अपने बच्चे को भी। साथ ही वो ड्रिल मशीन से कंटेनर की छत में छेद भी कर रही होती है, ताकि वो बाहर निकल सके, क्योंकि कंटेनर में धीरे धीरे पानी भर रहा होता है। और कई दिनों तक मेहनत करने के बाद आखिरकार वो उस कंटेनर की छत में छेद करने में कामयाब हो जाती है।
पर वो काफ़ी थक गई होती है। वो वहीं पर बेहोशी की हालत में बैठ जाती है। तभी उसकी तरफ एक पेपर प्लेन उड़ता हुआ आता है। उसे उसकी बड़ी बेटी उमा वहाँ दिखाई देती है। वो उसे ना बचा पाने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। तभी नीको उसे तुम्हारी गलती नहीं थी कहकर दिलासा देता है। कुछ देर बाद मियाँ की आंखें खुलती है। उसे पता चलता है कि यह सिर्फ उसके मन का वहम था। तभी छत से बारिश का पानी टपकने लगता है। वो सभी खाली प्लास्टिक के डिब्बों को बारिश के पानी से भर लेती है और एक पट्टे की मदद से उस छेद की हुई प्लेट को मोड़ने की कोशिश करने लगती है, जिसमें वो कामयाब हो जाती है और कई दिनों के बाद उसे सूरज की रोशनी नसीब होती है। वो कंटेनर के बाहर आकर देखती है, चारों तरफ पानी के अलावा कुछ नहीं होता। वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करने लगती है, पर काफ़ी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता। तभी उसे ऊपर से एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है। वो एक शीशे को उसकी तरफ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता और इसी जद्दोजहद में उसका पैर अलग कट जाता है। उसे भूख लग रही होती है और इस बार वो मछली पकड़ने के लिए एक जाल बनाती है और इस बार वो मछली फंसा लेती है। इतने दिनों में उस कंटेनर में काफ़ी सारा पानी भर चुका था, पर मियाँ ने खाने और पानी का इंतज़ाम कर रखा था। उसी रात मियाँ को नीको का कॉल आता है। वो बताता है कि उसे गोली लगी है, वो शायद उन तक नहीं पहुँच पाएगा। उन्हें अकेले ही ग्रीनलैंड पहुँचना होगा। मियाँ बताती है कि वो अकेली नहीं है, उन्हें बेटी हुई है, पर अब इन दोनों को अकेला ही आगे बढ़ना होगा। उस कंटेनर में पानी लगातार बढ़ रहा होता है और अगर ये अब उस कंटेनर में ज़्यादा समय तक रहे तो उसके साथ ही डूब जाएंगे। तो मियाँ उस कंटेनर को छोड़कर आगे बढ़ने का प्लान बनाती है। वो उस लकड़ी के बॉक्स को एक नाव की तरह इस्तेमाल करती है। वो अपनी बेटी को उसमें सुलाकर पानी में उतर जाती है, पर रात का समय होने से वो उससे अलग हो जाती है। तभी वहाँ पर एक व्हेल आ जाती है जो मानो इन्हें मिलाने आई होती है। सुबह हो गई होती है। मियाँ को आसमान में कुछ सीगल्स नज़र आते हैं। इसका मतलब ये लोग किनारे के करीब होते हैं। मियाँ खुद को और अपनी बेटी नुआ को आपस में एक रस्सी से बांध लेती है। वहीं समंदर में एक आदमी अपनी बेटी और पोते के साथ मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर ढेर सारे सीगल्स मंडराते नज़र आते हैं। वो लोग अपनी बोट को उसके नज़दीक ले जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि उस डिब्बे में एक बच्चा होता है जो कि नुआ होती है। उन्हें आश्चर्य होता है कि ये यहाँ बीच समंदर में कैसे आई। वो आसपास इसके परिवार को ढूंढने लगते हैं। वो लड़की उस डिब्बे से बंधी रस्सी को खींचने लगती है और वो खींचते खींचते मियाँ तक पहुँच जाते हैं। वो उसे पानी से बाहर निकालते हैं। मियाँ बेहोश हो गई होती है। वो लड़की मियाँ को CPR देकर उसे होश में लाती है और इस तरह मियाँ और नुआ जिंदा बच पाते हैं और ग्रीनलैंड पहुँच जाते हैं।